करते रहे। सरकार की कमजोरी सामने आ गई है और ये सरकार के पास सारे प्रूफ है, लेकिन सरकार अपनी कमजोरियों पर, नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए बोल रही है। किसानों को, छात्र युवाओं को, दुकानदारों को और 2025 के विधानसभा चुनाव में सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे यहाँ के युवा। तो कैसे घायल हुए, कैसे उनका माथा फटा। हाँ, ये लोग बेशर्म लोग हैं, बेशर्मी की कोई पराकाष्ठा नहीं है, इनके लिए कोई सीमा नहीं है। ये बिहार में पुलिसिया राज चल रहा है, जिसमें भाजपा के गोद में बैठकर नीतीश कुमार ये काम कर रहे हैं। देख रहे हैं कि बताइए, विधायक जा रहे हैं मिलने के लिए तो जिस तरीके से रोका जा रहा है, तो हद कर दिया है सरकार। इस तरीके से लोकतंत्र चलता है, ये तानाशाहीपूर्ण तरीके से लोकतंत्र को चला रहा है, इसलिए सरासर अन्याय हो रहा है। सरकार को तुरंत विचार करना चाहिए। इससे बीजेपी की सरकार जहाँ जहाँ भी है पेपर लीक होता है, इसलिए पेपर लीक न होने का सवाल ही नहीं है। छात्र लोग जब सवाल कर रहे हैं, मेधावी छात्रों के साथ अत्याचार होगा, अन्याय होगा। हर सरकार दमनकारी नीति अपना करके बिहार की जनता को सैतना चाह रही है, तो हम लोग सैताने वाले हैं। अरे जो जमीन बात है उसको मान लीजिए। हम लोग भी जा रहे थे शांतिपूर्वक तरीके से, पुलिस से रुकवा दिया गया। यही है रवैया। नीतीश कुमार का जो महिला जो सम्मान का है, इसका आप देख लीजिए, इसका पोल खुल गया। आप महिलाओं को आप पुलिस की तरफ पिटते हैं, ये शर्म की बात है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या है? इसीलिए ये लाठी के दम पर, गोली के दम पर आप देख लीजिए, विधायक और सांसद राजभवन मार्च कर रहे हैं और इनको पुलिस के द्वारा ठेल करके नीचे गिराया जा रहा है। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल 10। बीपीएससी अभ्यर्थियों पे जो लाठीचार्ज हुआ है, यहाँ उन लोग के मुद्दों को नहीं माना जा रही। इस सिलसिले में जितने वाम दल, कांग्रेस के एमएलसी, एमएलए और सांसद थे, राजभवन मार्च कर रहे हैं। कौन से मुद्दे को लेके आप लोग राजभवन मार्च कर रहे हैं? किसको मार्च करेगा? बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं और जो लोग अपनी मांग लेकर के आज पिछले लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, कल उनके ऊपर भयंकर पानी बौछार की गई जाड़े के महीने में और बेरहमी से लाठियों से पीटा गया। बहुत लोगों के सर फट गया है, पैर टूट गया है, दर्जनों लोग हॉस्पिटलाइज हैं। ये गलत हुआ है और हम इसकी जांच कर दोषी लोगों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग लेकर के जा रहे हैं। हम जो बापू सभागार में बीपीएससी के एग्जाम में पेपर लीक हुआ है, वो अब पता नहीं पेपर कहाँ कहाँ गया होगा। इसलिए बीपीएससी के एग्जाम को रद्द करके और फिर से एक तारीख हो, एक पेपर हो, पेपर देने का एक समय हो, एक क्वेश्चन हो, सब बच्चों को देकर के एग्जाम लेने के लिए ये कहने जा रहे हैं कि आप इस एग्जाम को रद्द करिए और फिर से नए सिरे से एक एग्जाम कराइए। सरकार आयोग को द्वारा कहना है कि प्रूफ ला के दे दीजिए, परीक्षा रद्द कर देंगे। सरकार की कमजोरी सामने आ गई है और ये सरकार के पास सारे प्रूफ है, लेकिन सरकार अपनी कमजोरियों पर, नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए बोल रही है। यह काम तो उसी को कराना था, आगे उसी को कराना है, लेकिन सरकार अपने कमजोरियों पर पर्दा डालने के लिए बोल रही है। सही बात यही है कि सरकार को एग्जाम करा देना चाहिए। 3 बार बीपीएससी अभ्यर्थियों को प्रशासन द्वारा पीटा गया, इस पर क्या कहिएगा? हम तो इसी के लिए कह रहे हैं, वही तो देखते देखते अब ये अन्याय का एकदम चरम रूप सामने आ गया है। इसी के लिए हम लोग जा रहे हैं कि इस पर रोक लगे और दोषी अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई हो। अगर आगे बात नहीं मानी जाती है, आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे आंदोलन जारी रहेगा, आगे हम आंदोलन करते रहेंगे। यहाँ हम लोग महामहिम राज्यपाल के यहाँ जाएंगे मार्च करके और उनको ज्ञापन दिया जाएगा कि आप जो है फिर से परीक्षा बीपीएससी की करवाइए और जो दोषी अधिकारी हैं उन पर स्पीडी ट्रायल चला करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और सोनू कुमार जिस अभ्यर्थी ने आत्महत्या किया है उनके परिजनों को बेहतर मुआवजा दिया जाए। क्या आपको लगता है कि छात्रों के साथ न्याय नहीं हो रहा है? बिल्कुल अन्याय कर रही है ये डबल इंजन की सरकार। बिहार के छात्र युवाओं
युवाओं को रौंद रही है। ये सरकार धुआं ज्यादा छोड़ रही है, आवाज ज्यादा कर रही है और कुचल रही है किसानों को, छात्र युवाओं को, दुकानदारों को। और 2025 के विधानसभा चुनाव में सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे यहाँ के युवा। तीसरा बार छात्रों को पीटा गया, इस पर क्या कहिएगा? ये बिल्कुल निंदनीय है और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो। ये जुर्म अत्याचार की सरकार है, दमन उत्पीड़न की सरकार है और भ्रष्टाचार की सरकार है। लूट और झूठ और भ्रष्टाचार की ये सरकार है। इस सरकार को 2025 में जाना होगा। लाठीचार्ज हम नहीं किए हैं। बिल्कुल नहीं किया है तो कैसे लोग घायल हुए, छात्र कैसे घायल हुए, कैसे उनका माथा फटा? हाँ, ये लोग बेशर्म लोग हैं। बेशर्मी की कोई पराकाष्ठा नहीं है, इनके लिए कोई सीमा नहीं है। डबल इंजन की यह सरकार छात्र युवाओं को रौंद रही है, यहाँ के किसानों को, यहाँ के व्यवसायियों को रौंद रही है और इस सरकार को 2025 में जाना होगा। आप कह रहे हैं तो क्यों नहीं समाधान हो गया? क्यों छात्र आंदोलन कर रहे हैं? उनकी जो मांग है कि पूरे बिहार की परीक्षा फिर से ली जाए और जो दोषी अधिकारी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हो इस पे डिटेल चला करके। और जो सोनू कुमार छात्र ने आत्महत्या किया है उनके परिजनों को बेहतर मुआवजा दिया जाए, ये मांग है। महामहिम राज्यपाल की यहाँ मार्च करते हुए जाएंगे हम लोग और उनको अपनी मांगों का ज्ञापन देंगे। और बिल्कुल चुप्पी जो है वो कहा जाए कि आपराधिक चुप्पी है, इस पर उनको मुंह खोलना चाहिए और बोलना चाहिए कि वो किसके साथ है। वो माने अपने भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के साथ है कि छात्र युवाओं के साथ है, जिनके भविष्य के साथ जो है यहाँ की सरकार, डबल इंजन की सरकार खिलवाड़ कर रही है पूरे देश में। मोदी जी और जदयू एनडीए की सरकार हर जगह ऐसा ही कर रही है। सब जगह कैंसिल करवाएंगे। ये पूरे देश में जहाँ जहाँ एनडीए की सरकार है सब जगह भी नेट परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ, जिस पर लोकसभा के पावसकालीन सत्र में हंगामा हुआ। आगे छात्रों की बात नहीं मानी जाएगी तो आप लोग क्या करेंगे? छात्र जो है यहाँ के छात्र के पक्ष में किसान उतरेंगे, भूमिहीन गरीब किसान, खेत मजदूर और कर्मचारी, सारे लोग इन छात्रों का समर्थन करेंगे। 14 दिन से छात्र अमरन अनशन पे है, उसके बाद भी छात्रों को पीटा जा रहा है। हाँ, ये बिहार में पुलिसिया राज चल रहा है जिसमें भाजपा के गोद में बैठकर नीतीश कुमार ये काम कर रहे हैं। ये चलने वाला नहीं है। आज हम राज्यपाल के समक्ष पूरा विपक्ष है, भाजपा, हमारे सीपीआई और कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक जो है राज्यपाल से फरियाद करने जा रहे हैं कि बिहार में जो गुंडागर्दी चल रहा है, छात्र नौजवानों के ऊपर जो हमला चल रहा है, जो मनवादी भाजपाई लोग हैं चुन करके छात्रों पर हमला कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार करने का काम किया गया है। पेपर लीक लगातार चल रहा है, ये कार्रवाई रुकनी चाहिए और दोबारा बीपीएससी के एग्जामिनेशन हो, इस सवाल पर हम लोग जा रहे हैं। अगर आयोग के द्वारा बात नहीं मानी जाती उस पर आप लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग जो राज्यपाल के सामने जा रहे हैं मांग करने, नहीं हमारी मांगी गई है तो फिर तत्काल हम लोग सब लोग बैठ करके बिहार में बड़े आंदोलन के संगनाद करेंगे। छात्रों का मांग जायज है, निश्चित रूप से छात्रों की मांग जायज है और छात्र लोगों को हमने कहा है कि आप इसमें अंश रहिए, आपकी लड़ाई हम लड़ने के लिए तैयार है, पूरा विपक्ष लड़ रहा है। ये मांग के सवाल पर हम लोग राज्यपाल के यहाँ जा रहे हैं। संपूर्ण परीक्षा रद्द करके दोबारा परीक्षा कराए, साफ सुथरी परीक्षाएं कराए। आपका सब परिचय? गोपाल रविदास, विधायक फुलवारी से। नहीं, आप देख रहे हैं कि बीपीएससी की परीक्षा जो 17वीं हुई उसमें पेपर लीक का मामला सामने आया। छात्र लगातार गर्दनी बाग में आंदोलन चला रहे हैं और उनके शांतिपूर्ण आंदोलनों पर जिस तरीके से बर्बर लाठीचार्ज किया गया, बर्बर तरीके से पीटा गया, कई छात्र घायल हो गए, एक लड़का ने सुसाइड कर लिया और ऐसी स्थिति में भी सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो हम लोग जो है आज विधायक जो है कांग्रेस के, माले के, हमारे सीपीएम सीपीआई के तमाम विधायक और हमारे पूरे महागठबंधन के विधायक यहाँ मार्च करते हुए हम लोग राज्यपाल से मिलने के लिए जा रहे हैं। हमारा ज्ञापन हम सौंपेंगे, हम मांग करेंगे कि 17वीं परीक्षा जो बीपीएससी की हुई है उसको रद्द कर दिया जाए। हम ये भी मांग करेंगे कि छात्रों पर लाठी चलाए हैं उन लोगों पर कार्रवाई हो। ये सारी मांगे हमारी है जिसके लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। छात्र शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन गर्दनी बाग। अरे
तो नीतीश सरकार का जो घमंड और तानाशाहीपूर्ण रवैया है उसी का वो प्रतिफल है। आप देख रहे हैं कि बताइए विधायक जा रहे हैं मिलने के लिए तो जिस तरीके से रोका जा रहा है तो हद कर दिया है सरकार। इस तरीके से लोकतंत्र चलता है, ये तानाशाहीपूर्ण तरीके से लोकतंत्र को चला रहा है, इसलिए सरासर अन्याय हो रहा है। सरकार को तुरंत विचार करना चाहिए, परीक्षा को रद्द करके नया डेट निकाल करके पूरे बीपीएससी के परीक्षा को लेना चाहिए। अगर बात नहीं मानी जाती है सरकार के द्वारा तो मानना ही पड़ेगा। आंदोलन भड़क चुका है, कल पूरा बिहार बंद रहा और आज जो है एमएलए लोग सड़कों पर उतरे हैं, जगह जगह छात्र सड़कों पर उतर रहे हैं और बिहार फिर एक बार इस 24 के वर्ष के विदाई के समय में आंदोलन के रास्ते पर आगे बढ़ गया है। अगर ये सरकार नहीं मानती है, इसी तरीके से तानाशाहीपूर्ण तरीका से पेश आती है तो निश्चित है कि सरकार की विदाई तय है। अपना पर्चा देते अमरजीत कुशवाहा, विधायक जीरादेई। क्या मांग लेके आप लोग सड़क पर? अरे छात्रों के जो डिमांड है कि पूरे परीक्षा रद्द किया जाए, पीटी पूरे परीक्षा रद्द किया जाए और वो छात्रों के डिमांड वो सही डिमांड है। मैं समझता हूँ कि उसी डिमांड के समर्थन में और छात्रों के ऊपर इन्हीं मांग को लेकर के 15 दिन से वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 बार लगातार उन पर लाठीचार्ज करवाया गया, लाठीचार्ज के खिलाफ और उनके डिमांड को पूरा कर रहे, लाठीचार्ज करने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई कर रहे और छात्रों को जो जेल भेजा गया है उनको रिहा कर रहे, मुकदमा किया गया है, उन सारे मुकदमा को खत्म करने को लेकर के हम लोग आज महाराज भवन मार्च कर रहे हैं। यही सब डिमांड था। इन डिमांड को लेकर के हम लोग यहाँ जा रहे थे, तब ये रोका जाना, ये तो समझ लीजिए कि ये सरकार के पास जवाब नहीं है। सवाल करिए तो लाठी से बात करती है, सवाल करिए तो ये गोली से बात करती है, कहीं से उचित नहीं। सरकार द्वारा बात नहीं मानी जाती है आगे आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। कल ही हम लोगों ने पूरे बिहार का चक्का जाम किया था और आज जो है हम लोग चेहरा चमकाने के लिए नहीं, कुछ लोग जो है चेहरा चमकाने के लिए, कुछ लोग जो है आंदोलन को भटकाने के लिए, कुछ लोग सरकार के दलाली करने के लिए उनके बीच जाकर के कुछ किस तरह से धमकियां दे रहे हैं, उस तरह के भाजपा वाले नहीं है। ईमानदारी से जो एजेंडा है, छात्रों का जो मुद्दा है, उन मुद्दों को लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि छात्रों की मांग क्या है? एकदम छात्रों का कहीं से गैर वाजिब मांग नहीं है, एकदम वाजिब मांग है और इस मांग को सरकार को तत्काल लागू करना चाहिए। जब से बीजेपी की सरकार जहाँ जहाँ भी है पेपर लीक होता है, इसलिए पेपर लीक न होने का सवाल ही नहीं है। छात्र लोग जब सवाल कर रहे हैं, मेधावी छात्रों के साथ अत्याचार होगा, अन्याय होगा। नॉर्मलाइजेशन के जरिए ये जो सरकार की जो खुद नॉर्मलाइजेशन विवादास्पद रहा है और उसके जरिए सरकार छात्रों का जो आशंका है उसको लेकर के जो ये लोग जो डिमांड कर रहे हैं तो कहीं से गलत नहीं है। उसी मांग को लेकर हम लोग कर रहे हैं। अपना पर्चा देते महानंद सिंह, अरवल विधायक। बिहार सरकार दमनकारी नीति अपना करके बिहार की जनता को सैतना चाह रही है, तो हम लोग सैताने वाले हैं? अरे जो जमीन बात है उसको मान लीजिए। हम लोग भी जा रहे थे शांतिपूर्वक तरीके से, पुलिस से रुकवा दिया गया, यही है रवैया। अभ्यर्थियों को 3 बार पीटा गया। दुर्भाग्यपूर्ण, कंडेमनेबल, हाईली कंडेमनेबल। ऐसा कहीं होता है? तो आप देखिएगा सरकार की क्या हालत होने वाली है। ये फिर से परीक्षा लीजिए, परीक्षा रद्द करिए और पूरा परीक्षा लीजिए, ये डिमांड है और इस डिमांड को लेकर के हम लोग राजभवन मार्च कर रहे हैं। तो जहाँ में धांधली हुई है और इसकी आप जांच करा लीजिए ना, सब जगह पर धांधली हुई है। इसलिए परीक्षा में इस धांधली के खिलाफ में प्री एग्जाम हो, फिर से एग्जाम हो, इसको लेकर के आज राजभवन मार्च हम लोग इंडिया गठबंधन के तमाम विधायक काज कर रहे हैं। नीतीश कुमार का जो महिला जो सम्मान का है, इसका आप देख लीजिए, इसका पोल खुल गया। आप महिलाओं को आप पुलिस के द्वारा पीटते हैं, ये शर्म की बात है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या है? इसीलिए ये लाठी के दम पर, गोली के दम पर आप देख लीजिए, विधायक और सांसद राजभवन मार्च कर रहे हैं और इनको पुलिस के द्वारा ठेल करके नीचे गिराया जा रहा है। तो आप समझ लीजिए, और उधर वाटर कैनन छोड़े जा रहे हैं, लाठी चला रहे हैं। तो ये लाठी के दम पर ये बिहार नहीं चलेगा। बिहार छात्र नौजवानों के जो मांग है उनकी मांगों पर ही बिहार चलेगा। इसलिए आज राजभवन मार्च कर करके हम लोग जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं उनकी डिमांड को हम लोग उठा रहे हैं और नीतीश कुमार से कह रहे हैं, माननीय नीतीश कुमार जी से हम लोग कह रहे हैं कि आप परीक्षा को आप रद्द करिए और फिर से परीक्षा करवाइए। अगर मांग नहीं मानी जाती है तो आगे आप लोग की क्या? ये होगा, ये आंदोलन
शुरू हो गया है। कल तक बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन था, आज पूरे बिहार के छात्र नौजवानों को, बिहार के आम आवाम का, सभी लोगों का आंदोलन बन गया है और ये आंदोलन हम लोग जीतेंगे। नीतीश कुमार जी को ये परीक्षा रद्द कराना पड़ेगा, फिर से लेना पड़ेगा। अपना एक पर्चा दे दो। मेरा नाम शिव प्रकाश रंजन, नगियाओं से विधायक है, मालिक है। ये जितने प्रतिनिधि थे इनके बातों को सुने, इनकी बात कैसी लगी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।